शिवलिंग नहीं स्थापित होता है किसी माई की समाधि पर, शिवलिंग लगाया उसको देव मानते हो तो उसको सुरक्षा में रखो। ये संत महात्माओं की मर्यादा है। परमठ मंदिर पर बैठकर गुल्लक खोलते हैं, पैसा ले जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने ही स्थान को देखने नहीं आते। खाली क्या साधु का यही धर्म है? गऊओं का चारा छीन के खा जाए, गऊओं के नाम का पैसा लेता है परमठ में। हरा चारा नहीं देने के लिए मना किया जाता है कि हरा चारा मत दीजिए क्योंकि दूध नहीं देती। ये कौन सा धर्म हो गया? इसकी दवा के लिए पैसे नहीं, भक्तों से पैसा लेने के लिए, काजू बादाम खाने के लिए, एसी में रहने के लिए है तुम्हारे पास। अरे काहे के महात्मा बने हो, डाकू बन जाओ। पत्थर की जो हमारी नंदी बनाई गई है उनको पूजता है, लेकिन हम देख रहे हैं अधर्म फैला हुआ। ये अधर्म कब दूर होगा? गौ गंगा के नाम पर पैसा खाने वाले सुधर जाओ, इन गौओं को बचा लो, वरना तुम भी नहीं बचोगे। वो आत्मा रोती है उन डाकुओं से जो माला फेर कर लूट रहे हैं हमारे समाज को, धोखा दे रहे हैं। धर्म का जो सही मायने है उस पे कार्य करो। कहते हो गाय कट रही है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने सांड छोड़ दिए, गाय छोड़ दी। अरे किसने गाय छोड़ी? तुमने छोड़ी खूंटे से। जब दूध दे, जब बाबा लोग कह रहे हैं कि गाय को चारा ना दो, जो अरे दूध क्यों ले जाते हो? कहीं किसी मठ मंदिर का झगड़ा चल रहा है, कहीं किसी मठ मंदिर में कब्जा हो रहा है, ये साधु संतों का विवाद हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये साधु संत महंत ये बने हुए बाद के जो हैं, ये पहले इनके कार्य और कृत्य दूसरे रहे होंगे, इसलिए उसके बाद इन्होंने अपने आप को छिपाने। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आज संतों से आज मिलने के लिए आया हूँ, कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी, कुछ महान यहाँ पे कुछ महाराज यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे रूबरू होऊंगा और उनसे रूबरू आपको कराऊंगा अभी। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सुरक्षा मिशन, सन सुरक्षा मिशन के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानकारी लूँगा। अभी मैं ससैया घाट पे हूँ, यहाँ के जो महंत और संत वगैरह मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ जानकारी लूँगा, उसके बाद मैं आगे और भी कुछ दिखाऊँगा। मैं, आपका क्या नाम है? बाबू गिरी जी महाराज। बाबू गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा में, जूना अखाड़ा से आप हैं? पंचदश नाम जूना अखाड़ा बाबू गिरी जी। कुछ हमें जानकारी दें, ये कब से आप ये इस मतलब कि जूना अखाड़े से अटैच हैं आप? टेस्टों में मैंने करीब 30-32 साल हो गया हमारा, लेकिन मैं संस्कार तो कराया था साथ में, बाद में कि मैं सेवा करता था, गुरु लोगों के साथ रहता था। अब भी मैं परमठ मंदिर में आया, गुरुजी का बहुत दिन तक मैंने सेवा किया रहा। उसके बाद ने गुरुजी का यहाँ तमाम देखी भीड़ भड़का, और हमारा भी उम्र मैंने इतना सेवा करने योग्य नहीं, तो मैं आके यहाँ एक भजन कर रहा हूँ। मेरा शरीर में भी कुछ कमी था, तो मैं ऑपरेशन वगैरह भी करा के अब यहाँ तक है कि धर्म का काम को हम लोग को आगे बढ़ाना, हमारा तो जीवन ही इसी काम में है। लेकिन कोई किस्म का ऐसा कोई काम ना करे जिससे हम लोग को माने कि ये रूप धारण करने में आपका मेन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि देश का सेवा करना, रक्षा करना, धर्म का रक्षा करना, धर्म का विश्वास को जीतना, जन जन तक जाना, जन जन तक का सेवा करना। ऐसे हमने तो करीब 45 साल से मैंने सेवा कर रहे हैं। पहले मैंने धार्मिक संगठन भी सिंधु परिषद में थे, अध्यक्षता करता रहा मैं क्षेत्र विभाग के। और उसके बाद जब से मैं कानपुर आया, फिर कानपुर से मैं यहाँ पर चलते रहा हमारा, और भजन गुरु लोकन स्थान से पंचदश नाम जूना अखाड़ा परमठ मंदिर, गुरुजी हमारा श्यामगिरी महाराज महामंडलेश्वर, तो वहाँ से अब मैं सेवा विक्त हुआ, तो मैं यहाँ आके मैं सेवा कर रहा सरसैया घाट में। यहाँ भी हमारा जूना अखाड़ा कोई नहीं था, यहाँ भी बहुत भीड़ लगते हैं, हर साल मेला लगते हैं, यहाँ भी मैं सेवा बहुत करता हूँ। सभी लोग हमारा यहाँ जानते हैं, सभी लोग हमको मानते हैं, हमारा यही धर्म है, यही हमारा धन है। हमको और देश में दुनिया में क्या करना है? भजन करना है, लोग को सुखी शांति विश्वास में रखना है सबको। ऐसी यहाँ के बाबूगिरी महाराज भी जो यहाँ के महंत हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ ये मंदिर कब स्थापित हुआ है, उसकी जानकारी दें। ये तो बहुत पहले का है, पुराना मंदिर है, 45 साल 55 साल पुराना है। और उसके बाद हम लोग 25-30 साल हमारा यहाँ हो रहा है। 25-30 साल से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और कितने लोग आपके साथ, कितने सदस्य आपके साथ? सदस्य कोई नहीं है, भगत लोग है, बाद बाकी हम अकेले रहता हूँ यहाँ। नागा बाबा हूँ जूना अखाड़ा से, पंचदश नाम जूना अखाड़ा 13 मढ़ी से।
जैसे मैंने जानकारी दी, अब मैं चलता हूँ बाबा घाट। अब मैं ससैया घाट जून अखाड़े से होकर वहाँ के संत से मुलाकात करके यहाँ पे आ चुका हूँ आपके बाबा घाट पर। यहाँ पे मौजूद हैं संत और संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारी, जिसमें यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। मैं इनसे ही पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? देवराज यादव। संत सुरक्षा मिशन का अध्यक्ष होने के नाते हमारे कुछ जिम्मेदारी बनती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजन देव जी हैं और हमारे जितने भी संत हैं, हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। आप संत सुरक्षा मिशन, आपका नाम तो बहुत अच्छा रखा आपने अपनी संस्था का। तो आपने संतों की सुरक्षा के लिए अभी तक क्या उपाय किए, क्या कर रहे हैं? संतों की सुरक्षा, जहाँ उनके पर कोई अगर दुर्घटना होती है वहाँ हम जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, वहाँ लोगों की बात सुनते हैं। जैसे अभी हमको बताया गया कि बाबा घाट पे भी कुछ लोगों ने इस तरीके से अवैध रूप से, जो यहाँ के संत थे हमारे के पहले, उनकी मूर्तियों को निकाल के बाहर रख दिया गया है। यहाँ गौशाले हैं, गौशालों की देखरेख नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे गौशालों की देखरेख हो जाए, चूँकि हम सरकार में भी हैं और संतों की सरकार है इस समय। अगर इसके बीच में अगर कोई व्यवधान पैदा करता है तो उसके लिए हम सीधे सीधे यहाँ के मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे, इसके साथ मिनिस्टरों से बात करेंगे इस संबंध में। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा आपको क्या सहायता दी जा रही है, क्या सहयोग प्राप्त हो रहा है? देखिए, सरकार हमारी है, संतों की सरकार है। हमारे साथ जितने भी हैं सब संत हैं। संत सुरक्षा मिशन का मतलब ही होता है कि संतों की सुरक्षा, उसके अलावा भी, और संतों में गाय हो गई या जो परेशान व्यक्ति है वो भी है हमारे जो 11 सूत्री मांगे हैं उसमें हमारे सबसे पहले यही है कि संतों के लिए भत्ता दिया जाए, उनकी बसों में किराया माफ़ किया जाए, उनके लिए अलग से हर जगह काउंटर बनाए जाएं, और अगर उनकी कोई आवश्यकता पड़ती है, उनको कोई उत्पीड़न किया जा रहा तो उनके हर तरीके से उनकी मदद की जाए। आपकी संस्था साधु संतों की क्या सहायता करती है और कितने वर्षों से आपकी संस्था चल रही है? देखिए, हमारी संस्था में कम से कम इसमें 95 लाख से ऊपर आदमी हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र देव जी हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, जिसमें अभी मुख्यमंत्री के साथ एक बार प्रकाशानंद जी, अभी वो मुख्यमंत्रियों के साथ और डिप्टी सीएम के साथ वो बैठक कर चुके हैं जी, और उन्होंने यही सब मांगों को लेकर किया है। और हम लोग को प्रदेश अध्यक्ष अगर इसलिए बनाया हमें कि हम अगर कहीं को आवश्यकता पड़ती है, रात बिरात किसी साधु के ऊपर पड़ती है, अभी हमारे महाराज जी भी एक और मामला पड़ गया था चौबेपुर थाने का, तो रात को 2 बजे हमारे महाराज जी गए थे। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा दायित्व बनता है, हमारे संतों पर कोई बात पड़ती है, ये हमारे अपने आचार्य भी हैं, हम लोग इन्हीं के ही शरण में रह रहे हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी ज़रूर दी गई है, लेकिन सुरक्षा हम क्या करेंगे इनके, ये तो ऊपर वाले के रक्षक हैं, खुद ये सेवा कर रहे हैं। ये 11 सूत्री मांगी जो आपकी थी, इस प्रकरण में क्या हुआ? अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी आए थे, हमने यहाँ के डीएम से ज्ञापन देने के लिए बोला यहाँ पर वो राष्ट्रपति जी जो आए थे वो अपनी, चूँकि उनकी वीआईपी इतनी सुरक्षा ज़्यादा थी, इस वजह से उन्हें किसी संगठन के लोगों से नहीं मुलाकात हुई, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम टाइम देंगे। तो जिलाधिकारी के पास हमने ज्ञापन भी दिया है उनको, उस माध्यम से वो सीधे सीधे उनके पास जाएगा ज्ञापन हमारा। हमारे चैनल के माध्यम से संतों को और साधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम आपके चैनल के माध्यम से हम आपके चैनल को बधाई देते हैं कि आपने संतों की आवाज़ उठाने की, यहाँ तक के लिए हर चैनल संतों की आवाज़ को नहीं उठाता, दबाता ज़रूर है, और आपके माध्यम से हमें ये अच्छा लगा कम से कम आपने संतों की आवाज़ को उठाने की कोशिश की। हमारे जो गौशालों में गैया मर रही हैं उनके देख रेख की जाए, कई जगह बीमार हैं, हमने चौबेपुर का भी निरीक्षण किया था, शिवराजपुर का भी किया था, और इस गौशाले का भी निरीक्षण अभी हम करने जा रहे हैं, और फतेहपुर का भी निरीक्षण किया था। पनकी में दो गौशाले बची थी, वहाँ का भी किया, तो वहाँ का प्रधान और सेक्रेटरी मिल के वो चारा खाते हैं, जबकि 30 रुपये एक गाय के नाम से पैसा आता है, सरकार से आता है। अब वो कहते हैं, वहाँ के लोगों से कहते हैं, जो नौकर रखा उन्होंने, वो ये कहते हैं कि इसको यहाँ पर इनको ऐसे चराओ ताकि वो पैसा उनकी जेब में जाए। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने एक आवाज़ उठाई? आवाज़ उठाई क्या है, हम उन पर पूरी तरीके से लगे हुए, जहाँ जहाँ हो गए उनके खिलाफ हम कार्रवाई, कोई एक व्यक्ति लिख के तो दे हमें, हम जांच करा रहे, जांच करने वाले भी वही, कराने वाले भी वही, अभी हमारे महाराज जी हैं और सब लोग। जैसा कि आपने अवगत कराया कि गाय के खिलाफ जो भी ये संस्थाएं गलत कार्य कर रही हैं उनके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं, और यहाँ पे और भी संत मौजूद हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, कुछ जानकारी दें मुझे, हमें जानकारी दें कि यहाँ पे जो आपका ये अखाड़ा है ये किस नाम से है? ये पंचदश नाम। अरे तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रानंद गिरी, मैं राष्ट्रीय प्रचारक हिंदू सभा, संत सुरक्षा मिशन, जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं सबका मैं निरंतर सहयोग करता रहता हूँ। ये बाबा घाट
प्रमुख स्थान है जहां पर गिरधरानंद सरकार का ये स्थान है। करणगिरी महाराज, सुंदरगिरी महाराज की समाधियां हैं। राजू बाबा ये हमारे बीच में हैं। आइए, ये सेवा करते हैं गौओं की निस्वार्थ, कोई भी लालच नहीं है। यहाँ पर रमेश पुरी जी महाराज की समाधि है, आइए देखिए। ये समाधि जो बनी है, कई समाधि मैं देख रहा हूँ, ये कोई किन किन की समाधियां हैं, जरा इनसे अवगत कराएं। ये रमेश पुरी जी जो अभी 1.5 वर्ष पहले ब्रह्मलीन हुए हैं, उनकी समाधि है, जिसपे कोई फूल अर्पण नहीं करने आता, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आइए समाधि दिखाइए। इसमें सीलिंग में बना हुआ है, बनाकर इन्होंने आप जरा इधर छोड़ दिया आइए। है। ये शिवलिंग है बाबा का, यहाँ पे ओमकार उठाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, धूप बत्ती दिखाई जाती है, लेकिन कोई संत महात्मा परमठ मंदिर से यहाँ नहीं आता। वो देखिए शिवलिंग लगा दिया माई की स्थान पर, कोई ढकने के लिए व्यवस्था नहीं। सीलिंग किसकी है? ये किसकी समाधि है? ये रमेश पुरी जी की समाधि है, जिन्होंने गौशाला बनाई, यहाँ पर समरसेबिल लगवाया, पानी की व्यवस्था की। ये वृक्ष जो लगा है ये राजू बाबा का लगाया हुआ है। इस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव विराजमान रहते हैं। जड़ में नारायण, तने में शिव, पत्ता पत्ता ब्रह्म। उसके नीचे इनको समाधि दी गई, क्योंकि ये कहते हैं पूरी समाज के साधु संतों में भी ये है पूरी, तो बाहर समाधि लगा दो। गिरी के अंदर लगाए, ठीक है, बाहर लगी है तो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। धूप में यहाँ पर कोई ओमकार उठाने वाला नहीं। देखिए यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है। अंदर आइए, गौओं मुझे जरा और दिखाइए जरा। ये बीमार पड़ी हुई हैं, कुछ समाधियां और बनी है, कुछ जानकारी इनके बारे में देंगे आप? ये जो महामंडलेश्वर श्यामगिरी महाराज हैं, उनकी बेटी जो है, उनकी कौन है? गणेश गिरी बेटी हैं, गणेश गिरी, उनकी समाधि है ये। अभी 2-4 महीने पहले शिवलिंग यहाँ स्थापित कर दिया गया, जबकि शिवलिंग नहीं स्थापित होता है किसी माई की समाधि पर। त्रिशूल लगाना चाहिए, माई की मूर्ति लगाते। और देखिए कैसे दुर्दशा है, मिट्टी पड़ी हुई है, गंदा, कुत्ते बिल्ली सब यहाँ के गंदगी करते हैं। तो इस शिवलिंग लगाया, उसको देव मानते हो तो उसको सुरक्षा में रखो। ये संत महात्माओं की मर्यादा है। परमठ मंदिर पर बैठकर गुल्लक खोलते हैं, पैसा ले जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने ही स्थान को देखने नहीं आते, खाली हक जमाने आते। इसको तोड़ दो, होटल बना दो, वृक्ष हटा दो। अरे कितने वृक्ष तुमने लगाए जो वृक्ष काटने की बात करोगे? हर जगह होटल बनाओगे? हरिगिरी ने, प्रेमगिरी ने जो भी बना रखा है उससे कोई मतलब नहीं। प्रेमगिरी ने एक होटल बना रखा है, वहाँ पर लोग रुकते हैं, साधु संत नहीं रोके जाते, उनसे पैसा लिया जाता है। ये पैसा कहाँ ले जाते हैं? संस्कार के 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए लिए। अरे तुम क्या ज्ञान दोगे? धर्म का चोला ईश्वर देता है, नारायण का। तुम साधु संतों से 2-2 लाख रुपए लूट लेते हो और बाद में कहते हो संत पे कोई दिक्कत। अभी 2-4 महात्मा आए थे, उनको भगाया गया, कहीं से कुछ हुआ तो बोलते हैं चुनो खाओ, जाके चुनो खाओ कि तुम्हारा संस्कार कर दिया। ये चुनो खाओ क्या मतलब? चुनो खाओ मतलब अपना देखो सुनो, जाके भिक्षा मांगो और हमको 2 लाख के रुपया। ये रुपया क्या करते, कौन सी गौ सेवा करते हैं? देखिए गौवें पन्नी खा रही हैं, ये गौवें देखो भूखी टहल रही हैं। ये गंगा का किनारा, देखिए सामने गौवें, इनको कोई देखने वाला नहीं है। सामने देखिए गौवें, देखिए आप, आइए अंदर दिखाते हैं। गौवें बीमार पड़ी हुई हैं, मना किया जाता है। परमठ मंदिर के महंत लोग बोलते हैं कि गौओं को चारा ना दो जो दूध नहीं देती हैं, जो दूध देती हैं उनको चारा दो, क्योंकि परमठ मंदिर दूध जाता है। हमने पूछा, परियार जी ने कहा, उन्होंने कहा है, क्या नाम है उनका, अरुण भारती जी ने, कि गौओं को चारा ना दो। क्या साधु का यही धर्म है? गौओं का चारा छीन के खा जाए? गौओं के नाम का पैसा लेता है परमठ में। नंदी की जो हमारी प्रतिमा बनी उस पर चढ़ावा लेता है, और ओरिजिनल नंदी हमारे भूखे मर रहे हैं। यहाँ गौवें बीमार पड़ी 2 महीने से, क्या उनकी गरीब है? ये पैसा कहाँ ले जाते हैं? 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए। क्या इसकी सूचना आपने, क्या इतनी सूचना आपने मुख्यमंत्री जी को दी? मैंने देखिए अभी मिशन, मैं हरिद्वार गया था, जो मैं लौट के आया, मैंने देखा है भ्रष्टाचार। पहले गंदगी थी, पानी साफ नहीं था, कूड़ा भरा हुआ था, और ककड़ी खीरे से उनकी जीविका चलाई जा रही थी। यहाँ ये गिरधरानंद सरकार जी का हमारे स्थान है। ये देखिए परमठ मंदिर, ये प्राचीन, ये महाभारत काल से ये स्थान है। आइए राजू बाबा, देखिए ये मान जी यहाँ प्रचारक मंत्री जी है, मुझे यहाँ लेके आए हैं। ये अपने जो महात्मा यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ भी जितने भी मूर्तियाँ मौजूद हैं इससे अवगत करवा रहे हैं। मैं देखता हूँ, आप इनका नाम बताइए, आप कौन हैं? ये देखो सर, देखिए गिरधरानंद जी सरकार बैठे हुए सामने, आप इनकी लीजिए फोटो। और आइए, ये देखिए एक और इनसे भी अवगत करा रहा हूँ,
ये क्या नाम है आपका? करण गिरी महाराज जी। और इसके आगे आइए कैमरामैन साहब और दिखाइए, ये सुंदरगिरी महाराज जी हैं जिनकी ये मूर्तियाँ मौजूद हैं यहाँ पे। ये इससे अवगत कराया जा रहा है मुझे। और मैं आगे दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी एक कोठारी महाराज जी मौजूद हैं यहाँ पे, मैं जो अभी तक भी परमठ में यहाँ पे मौजूद हैं और मौजूद थे, और यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ मैं दिखा रहा हूँ। और मैं मूर्तियाँ और आगे आइए कैमरामैन साहब और दिखाइए, देखिए और ये जितना आप ऊपर देख रहे हैं उतना ही नीचे है। जी ये यहाँ पर जी। बिहारी वाजपेयी जी भांग पीसा करती थी। उनका अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे वो यहाँ बैठते थे, यहाँ के पढ़े हुए हैं, यहाँ हॉस्टल में रहते थे, इस स्थान पे बैठते थे। यहाँ चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस बैठते थे। वो कौन सा स्थान है जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी जहाँ बैठते थे? वो स्थान में मुझे दिखाएं आप। मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के शासन प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा। जो हाल यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे समाधियाँ शिवलिंग भी दिख रही है, और यहाँ के महान जी जो प्रचारक मंत्री भी यहाँ मौजूद हो गए, मुझे सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जिस तरह से ये अखाड़े की पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये वो सिलबट्टा है, ये अद्भुत पत्थर है, देखिए इसमें लाइन पड़ी हुई है, ये बनाए हुए, ये ऐसा पत्थर है, इससे अटल बिहारी वाजपेयी। जरा कैमरामैन जी आप पास से जूम करके दिखाइए। ये वो पत्थर है जिससे अटल बिहारी जो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो यहाँ बैठते थे और इससे वो भांग पीसते थे, भांग पीसा करते थे। भोलेनाथ, जो भोलेनाथ का प्रसाद के रूप में भांग पीस कर लोगों को दिया करते थे। तो जिससे ये अवगत करा रहे हैं। और कोई विशेष बताइए मुझे यहाँ पे। विशेष ये है कि ये जो स्थान है यहाँ पर तपोस्थली है, यहाँ गौओं की सेवा निरंतर होती रहती। यहाँ का दूध जी जो है गायों को संपूर्ण पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा मानक के अनुसार, जबकि सरकार पैसा देती है। देखिए गौशाला है। अब मैं उस गौशाले में आ चुका हूँ। क्या ये बाबा घाट में जो गौशाला बना हुआ है, तो उस गौशाले में आ चुका हूँ जहाँ पे गायें पली हुई हैं, और जो जिस कंडीशन में गाय हैं इनको कंडीशन उनकी हालात से रूबरू करवा रहे हैं यहाँ के महाराज। इनको बंद रखा जाता है, इनको कभी टहलाया नहीं जाता है। ये एक तरीके से सजा काट रही, जेल काट रही हैं। इनको हरा चारा नहीं देने के लिए मना किया जाता है कि हरा चारा मत दीजिए क्योंकि दूध नहीं देती। ये कौन सा धर्म हो गया? परमठ मंदिर की गौशाला, परमठ मंदिर का स्थान, गौओं की सेवा करने का संकल्प आपने लिया, गौओं को बचाने का संकल्प आपने लिया। गौओं को चारा नहीं देंगे, जो दूध देंगी उनके नाम पे भक्तों को दर्शन कराया जाता है। यहाँ गौशाला चल रहा है, रुपया लिया जाता है, रुपया लिया जाता है, खर्च भी तो करो गौओं पे, हमारे मत करो। ये राजू बाबा सेवा करते हैं, गोबर उठाते हैं, चारा भी लगाते हैं, निस्वार्थ, कोई तनख्वाह से मतलब नहीं है। क्या कहना है, निस्वार्थ सेवा यहाँ पे होती है गाय की। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं और मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पे गाय की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा यहाँ चल रही है बाबाओं की। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गाय भी मौजूद हैं, और यहाँ पे कुछ गाय ऐसी मौजूद हैं जिनकी देखभाल नहीं की गई है, सरकार से इनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से ये देखिए जिस तरह से गाय यहाँ पड़ी हुई है। खड़े कर दें, हम इलाज करा लेंगे। ये बीमार एक गाय पड़ी हुई है, इसको बाबा जी बता रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? ये देखिए गाय बीमार है, और गाय इतनी बीमार है कि इसकी दवा के लिए पैसे नहीं, भक्तों से पैसा लेने के लिए, काजू बादाम खाने के लिए, एसी में रहने के लिए है तुम्हारे पास। अरे काहे के महात्मा बने हो, डाकू बन जाओ, डाकू बन जाओ। जो डाकू थे वो महात्मा हो रहे हैं, वो अपने कर्म धर्म बदल रहे हैं, और तुम संत महात्मा बन के अखाड़े में आके हमारे परमठ मंदिर की तपोस्थली, जो राजा करण की नगरी थी, करण का बसाया हुआ ये कानपुर है, जहां पे करण पूजा करते थे। आनंदी नाम की गाय ने इस शिवलिंग को सबसे पहले देखा, तो वो जाके वहां दूध गिराने लगी। जब वो दूध गिराने लगी तो उसका जो मालिक था चरवाहे से बोला कि चुरा लिया? बोला नहीं मालिक, कहीं देख दूध चोरी होता है। वो गया पीछे देखने, तो गाय जंगल में घुस जाती है,
तो वहाँ पर दूध गिरा रही थी, तो उन्होंने देखा यहाँ दूध गिरा रही, क्या मतलब है, खुदाई कराई तो वहाँ शिवलिंग निकले। तो वही शिवलिंग है बाबा आनंदेश्वर का, जिसके नाम पर लोग खा रहे हैं। जाने कितने भक्तों का भला हुआ। भक्त तो भावना लेकर आता है, गौओं के लिए दान करता है, गौओं के लिए दान करता, पत्थर की जो हमारी नंदी बनाई गई है उनको पूजता है। लेकिन हम देख रहे हैं अधर्म फैला हुआ, ये अधर्म कब दूर होगा? गौ गंगा के नाम पर पैसा खाने वाले सुधर जाओ। ऊपर वाले का कैमरा जो चलता है ना, उससे सारी फोटो खींची जा रही हैं। तुम साधु नहीं हो। अगर साधु हो तो इन गौओं को भूखा नहीं मरने दोगे। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बोलो, मैं सारा पैसा लगाऊंगा। यहाँ दिखाई न दें, यहाँ आए नहीं फिर। अरे जब तुम गौ की सेवा नहीं कर सकते तो क्या करने हो? महाराष्ट्र से आए हो, कोई झारखंड से आया, तुम्हें कानपुर की व्यवस्था क्या मालूम है? हाथ जोड़ के निवेदन है उन संत महात्माओं से, इन गौओं को बचा लो, वरना तुम भी नहीं बचोगे। ऊपर वाले की लाठी में इतनी मार है कि तुम्हारे बाल बच्चे और परिवार के लोग बाबा जी आगे आइए। जो पैसा लेके तुम जा रहे हो यहाँ से, और कहते हैं गौशाला बंद कर देनी चाहिए। 40-45 हजार का महीने का खर्चा आ रहा। अरे 40-50 हजार तुम कहाँ से ला रहे हो? क्या अपने घर से आए थे, यहाँ पैसा लेके आए थे? सोना चांदी पहन रहे हो? जब आए थे तुम भूखमंगे आए थे, कुछ नहीं था एक अचले के सिवा। आज सोना चांदी पहन रहे हो, किसके दम पे? इन गौओं के नाम पर पहन रहे हो। इन गौओं को भूखा मार रहे हो। आत्मा रोती है, आत्मा रोती है उन डाकुओं से जो माला फेर कर लूट रहे हैं, हमारे समाज को धोखा दे रहे हैं। गौओं का झूठा। आप योगी आदित्यनाथ जी से इस पकड़ को अवगत कराया आपने, और क्या उनसे गुहार करना चाहते हैं? से और कई संगठनों से अभी मैंने शुरुआत करी है। मुझे कुछ लोग आते हैं यहाँ, बैठते हैं, तपस्या करते हैं। कुछ लोग अधर्म का काम करते हैं। उनसे भी कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, टिप्पणी करना बंद कर दो और धर्म का जो सही मायने हैं उस पे कार्य करो। जिस धर्म के लिए भगवा पहना है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते, कहते 33 निम्न कोटि के देवी देवता, तो ऐसे ही देवी देवता मानोगे इनको? कहते हो गाय कट रही है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने सांड छोड़ दिए, गाय छोड़ दी। अरे किसने गाय छोड़ी? तुमने छोड़ी खूंटे से। जब दूध दे, जब बाबा लोग कह रहे हैं कि गाय को चारा ना दो, जो अरे दूध क्यों ले जाते हो? दूध क्यों ले जाते? किसी भक्त को दूध देते हो क्या? दूध जब पी रहे हो, जैसे कि उन्होंने पूरी जानकारी दी, पूरी जानकारी अवगत कराया अपनी, मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा। और मैं देख रहा हूं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और भी बाबा मौजूद हैं, जिनका नाम सन सुरक्षा मिशन के संगठन मंत्री भी मौजूद हैं, पुत्तन गिरी महाराज। मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे बताएं कि उनकी तरफ से क्या तैयारी चल रही है और क्या इस पर एक्शन कार्रवाई चल रही है, क्या आगे की इनकी क्या योजना है, इससे अवगत कराएं। जय हो संत समाज की, जय हो साधुवाद की। मैं संत सुरक्षा मिशन से उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री महात्मा चंद्रानंद स्वामी जी, महात्मा राजूगिरी महाराज जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे देवराज यादव जी, जो कि संत सुरक्षा के हैं, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोग, मैं इस साधुवाद के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि भगवा पहना है तो भगवान के स्वरूप बनो। यदि भगवा पहन करके भगवान का स्वरूप नहीं बन सकते हो तो ये राक्षसी दायित्व बनना अपना ख़त्म कर दें, अन्यथा ये आपका जो भी अत्याचार प्रभाव है ये सब आपके सामने सम्मुख आएगा और आपका अपने आप विनाश होना चालू हो जाएगा। क्यों कि गाय में 3,33 करोड़ कोटि देवताओं का वास होता है। क्यों कि हमारी माँ है, जगत जननी है, इनकी हम सेवा करेंगे, इनसे हमारा अन्न उपार्जन सभी उपलब्धियाँ हैं और समाज में हर तरीके की पूर्ति गौ सेवा से ही होती है। और समाज हमारा जो है ये पता नहीं क्या है, साधुवाद संत समाज। अब ये जो है इस समय देख रहा हूँ मैं कि इधर मैं 2.5 साल से बराबर मैं देख रहा हूँ, कहीं किसी मठ मंदिर का झगड़ा चल रहा है, कहीं किसी मठ मंदिर में कब्जा हो रहा है, ये साधु संतों का विवाद हो रहा है। ऐसा क्योंकि ये साधु संत महंत ये बने हुए बात के जो हैं ये पहले इनके कार्य और कृत्य दूसरे रहे होंगे, इसलिए उसके बाद इन्होंने अपने आप को छिपाने, लेकिन वो स्वभाव तो बदलिए, भाव नहीं बदलना। अरे ये कौन सी बात होती है? यदि साधु का भेष धरा है तो समाज के अंदर
जितनी भी गाँवें हैं, गरीब है, कन्या है, इनकी सेवाओं में हमारा धन जाना चाहिए। ये मठ मंदिर का धन जो भी है ये असहाय, अनाथ, गाय, जीव जंतुओं के नाम पे होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा और मैं ये सरकार से ये बारंबार कोट कोट नमन करके मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ का धन का आवाक है इसकी एक दफ़े गणना कराई जाए। जितने भी मठ मंदिरों के गौशाले हैं उत्तर प्रदेश के अपने सबनों का आवाक पूरा ब्यौरा मांगा जाए। क्यों कि जब तक सिजरा नहीं मांगा जाएगा, सिजरा मांगने के बाद ही सारा कार्य हमारा ओपन होगा। यदि सिजरा हम नहीं ले पाते हैं तो हमारा सारा कार्य असफल होगा। क्योंकि जब तक हमारे मठ मंदिरों का सारा सिजरा मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंचता है तब तक हमारा जो है आवाक नहीं समझ में आएगा। ये जो गाय बीमार है, महाराज जी ने बताया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कुछ मुझे और जानकारी देना चाहते हैं। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये गाय जो बीमार है, जिन्होंने यहाँ के मठ मंदिर, परमठ मंदिर की पूजा का चढ़ावा ले जाने की और अपने पास उसके मालिक बनने की जिम्मेदारी ले रखी है, क्या गौ बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं? आवे गौ को बचाएं। अगर गौ मर गई तो इन पे मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि आपने लापरवाही करी, लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो इन पर। हम तो कह रहे हैं इनके जो श्री महंत हैं वो आवे हमसे सवाल जवाब करें कि आखिर क्या ऐसे डाकू छोड़ रखे हैं? किस मुंह से कहते हो कि गाय को भूखा मारो, गाय को चारा देना बंद कर दो, हरा चारा? हमारे पास ऐसे 10 लोग हैं, वीडियो हैं मेरे पास, परिहार यहाँ के जिम्मेदार हैं, उनको चारे। वो कह रहे थे छोटे से राजू बाबा से बोले, उनसे बोले क्या नाम, पहलवान अजय पहलवान से, जो मिलिट्री का फौज का रिटायर है, निस्वार्थ सेवा करने, कहते चारा क्यों देते हो, हरा चारा मत दो। अरे क्या घर से पैसा लाए हो क्या? अरे धर्म करने आए हो, बाबा बने हो, शर्म करो। गौ जिस दिन मर गई, पहला मुकदमा इन पे मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन पे दर्ज कराने की कृपा करूंगा। इसी कोड में इनके धर्माचार्यों को बुलाऊंगा, उनसे पूछूंगा इनको तुमने क्या संस्कार सिखाया है, क्या तुमने इसको संस्कार दिए हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपकी बात को मैं शासन प्रशासन को अवगत कराऊंगा। आपकी अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराऊंगा। जब तक के लिए शासन अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।